Good morning, students. Today we discuss theorem. If a function f is continuous on closed interval ab and alpha has continuous derivative on closed interval ab, then integration a to b f d alpha is equal to integration a to b f alpha dash dx. स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है वो रिमान स्टीगल इंटीग्रल है और राइट साइड में जो इंटीग्रल है वो रिमान इंटीग्रेशन है, बिकॉज यहाँ जो आपकी इंटीग्रेशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है तो वो रिमान इंटीग्रेबल भी है और रिमान स्टीगल इंटीग्रेबल भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रल है वो आपका एग्जिस्ट करेगा बिकॉज फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज रिमान स्टीगल इंटीग्रेबल. And on right hand side, function alpha has continuous derivatives, means alpha dash is continuous. Function f is continuous, alpha dash is continuous, so product of two functions is again continuous. तो f alpha dash is a continuous function, continuous है तो वो रिमान इंटीग्रेबल भी है, मीन्स हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये दोनों इंटीग्रल्स हमारे एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ दिखाना क्या है कि ये दोनों इंटीग्रल्स हमारे इक्वल हैं। देखिए प्रूफ इसका। Now under given conditions both the above integrals exist, कि जो हमें कंडीशन दे रखी है उन कंडीशंस के अंदर ये दोनों इंटीग्रल्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। Now let P be any partition of closed interval AB, then by Lagrange mean value theorem, Lagrange mean value theorem मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, there exists SI belongs to open interval xi minus 1 xi such that alpha of xi minus alpha of xi minus 1 is equal to xi minus 1 इंटू अल्फा डैश एस आई। एक्चुअल में ये एक्स आई माइनस वन इस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में ही टर्म और राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो गई। नाउ एक्स आई माइनस वन अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स आई की। नाउ फॉर एनी पॉइंट टी आई belonging to ith subinterval, consider Riemann Stiegel sum SPF alpha is equal to summation, definition लगाई f of t I delta alpha I और delta alpha I अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, it is equal to delta xi into alpha dash si, ये वैल्यू हमने वहां से पुट कर दी। अब इसमें अल्फा डैश si में एक टर्म हमने अल्फा डैश ti ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है। फिर पेयरिंग हमने कैसे करनी है कि जो टर्म सब्ट्रैक्ट की उसकी पेयरिंग करनी है अल्फा डैश si के साथ और अल्फा डैश ti को हमने अलग से रखना है। तो ये क्या बन गया हमारा, समेशन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई डेल्टा एक्स आई और सेकंड एक टर्म आ गई हमारी। नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हम इसको लिख सकते हैं एफ अल्फा डैश अप्लाइंग ऑन टी आई डेल्टा एक्स आई, और ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन गया, रिमान सम, क्योंकि डेल्टा एक्स आई है तो रिमान सम किसका, फंक्शन एफ अल्फा डैश का। नाउ टेकिंग लिमिट नॉम पी टेंडिंग टू 0 वी गेट, जैसे ही हम लिमिट लेंगे नॉम पी टेंडिंग टू 0 तो क्या आएगा, लिमिट नॉम पी टेंडिंग टू 0 लेफ्ट हैंड साइड में एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपकी वेनिश हो जाएगी और आपके पास सिर्फ सेकंड टर्म बचेगी, वो क्या आएगी, लिमिट नॉम पी टेंडिंग टू 0 एस पी एफ अल्फा डैश। ठीक है, क्योंकि नॉर्म पी 0 को टेंड करने का मतलब जो मैक्सिमम सब इंटरवल है उसकी लेंथ 0 को टेंड करना, और जो ये हमारे एस आई टी आई जो पॉइंट्स हैं वो तो हमने किसके पॉइंट्स लिए हुए हैं, देखो जो हमारा आयत सब इंटरवल था एस आई भी कोई भी हमने पॉइंट लिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, और टी आई वो हमारे आयत सब इंटरवल के पॉइंट है ना। जब मैक्सिमम सब इंटरवल की लेंथ 0 को टेंड कर रही है तो इसका मतलब आयत सब इंटरवल की लेंथ भी 0 को टेंड करेगी, जब आयत सब इंटरवल 0 को टेंड कर रहा है तो ये एस आई टी आई को टेंड करेगा, तो मीन्स एस आई और टी आई को जब टेंड करेगा तो इसका मतलब अल्फा डैश एस आई अल्फा डैश टी आई को टेंड करेगा, बिकॉज अल्फा डैश फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स ये डिफरेंस जो है हमारा वो 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारी ये राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 0 हो चुकी है, तो क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट और राइट हैंड साइड पे लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिमान स्टिगल सम है उस पर जो लिमिट लगी हुई है वो किसकी डेफिनेशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और राइट साइड में जो है वो डेफिनेशन होगी रिमान इंटीग्रल की, क्योंकि ये रिमान सम है, लेफ्ट हैंड साइड में रिमान स्टिगल सम है और राइट हैंड साइड में आपका रिमान सम है, इसलिए क्या हो गया, रिमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ अल्फा डैश विद इन द लिमिट a to b। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।